सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी क्या तकलीफ़ है, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो एक बहुत ही आम सी समस्या है। ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई बात जो आपको परेशान करती हो या कोई और परेशानी, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। चीज़ें उतनी आसान भी नहीं हैं जितना आपको लगता है। मुझे लगता है कि अंधेरे में कोई चीज़ मुझे चोट पहुंचाएगी। मैं बहुत डर जाता हूँ और अपने डर पर काबू नहीं रख पाता। क्या आपने बचपन में या बड़े होने के बाद कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी घटना देखी जिसकी वजह से आपके मन में ये डर बैठ गया हो? क्या ऐसा कुछ हुआ? सत्या कुछ देर खामोश रहता है। उसके बाद मैं 11 साल का था जब हम इस घर में आए थे। मेरे पिता, मेरी माँ और मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारा बहुत ध्यान रखते थे। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार था। पर यहाँ आने के बाद सब कुछ बदलने लग गया, सब बिगड़ने लग गया। पता नहीं पापा को क्या हो गया। मैं वो सब झेलना नहीं चाहता। मैं उनकी तरह मरना नहीं चाहता। नहीं मरना चाहता मैं। कहते कहते उसका गला भर आ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी मदद करूँगी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तुम मेरी मदद। कोई नहीं कर सकता मेरी मदद। सत्या चिल्लाकर बोला। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता मैं कभी नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगा। आई एम सो सॉरी। इसी बीच लखन जी की आवाज़ आती है। गुड्डू बेटा, आ जाइए, हमने खाना लगा दिया है। खाना खाने के बाद लखन जी ने इंदु को उसका कमरा दिखा दिया। उसी दौरान इंदु ने लखन जी से कई सवाल भी पूछे। अच्छा बाबा, लखन जी की माँ उनके साथ क्यों नहीं रहती? क्या बताएं बेटा, इस परिवार के लिए वो साल बहुत बुरा बीता। पहले बड़े साहब और फिर उनके 1 साल बाद ही बड़ी मालकिन भी चल बसी। उनका नाम क्या था? किसका? बड़े साहब और बड़ी मालकिन का? हाँ, अमन वर्मा और सिया वर्मा। उसके बाद इंदु सोने चली गई। अमन वर्मा और सिया वर्मा, ये नाम कुछ सुने हुए लग रहे हैं, पर कहाँ सुना ये याद नहीं आ रहा। इंदु बिस्तर पर लेट गई, पर नई जगह होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। ये मकान शहर से कुछ अलग, कटा कटा सा है। आसपास जंगली इलाका है और बिजली भी आती जाती रहती है। दार्जिलिंग की ये वादियाँ दिन में जितनी खूबसूरत और मनमोहक लगती हैं, रात के अंधेरे में उतनी ही खामोश और खौफनाक, रहस्यमयी लगती हैं। दूर दूर तक फैले हुए चाय के बागान और जंगल। यही सब सोचते सोचते कब इंदु को नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब वो जागी, बारिश हो रही थी। बादलों की वजह से अंधेरा सा छाया हुआ था। वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। नाश्ते की टेबल पर उसकी मुलाकात सत्या से हुई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ। मैं बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इट्स ओके। आप मुझे मेरी दवाइयाँ दे दीजिए, मैं उन्हें वक्त पर ले लूँगा। देखिए सत्या जी, मैं मरीज़ को दवाइयों से बेहतर उसकी समस्या को जड़ से ख़त्म करना पसंद करती हूँ। मेरी समझ में आप मुझे आपकी पूरी परेशानी नहीं बता रहे। शायद आपको नहीं लगता कि मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ठीक कर सकूँ। पर उसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। इंदु ने सत्या को कोई दवा नहीं दी। सत्या नाश्ता करके लाइब्रेरी चला गया। शाम के वक्त घर आते ही सत्या सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर छत पे चला गया। वहाँ इंदु भी थी। सत्या को देखकर इंदु बोली, पता है, आपको देखकर मुझे मेरे बचपन का दोस्त सत्तू याद आता है। हम चंडीगढ़ में रहते थे, साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते भी थे। हमारी अच्छी दोस्ती थी। और अजीब बात पता है क्या, उसके माँ पापा का नाम भी अमन और सिया ही था। चंडीगढ़ में आप कहाँ रहती हैं? कहीं कहीं आप अंजलि जी की बेटी तो नहीं?